हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक कंबाइंड मीन, सेकंड हम पढ़ेंगे करेक्टेड अरिथमेटिक मीन और थर्ड पढ़ेंगे वेटेड मीन। अब इन तीनों टॉपिक के मैं पहले क्या करता हूं, एक बेसिक क्वेश्चन करा देता हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगले वीडियो को जरूर देखना क्योंकि उसमें अपन इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे, मतलब पूरे मेन चैप्टर के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। अब इसके अंदर कंबाइंड मीन जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं और एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं। तो अब मेरे को बोला है 100 बच्चों का जो एवरेज है, मतलब 100 बच्चों का जो मीन है वो है लेट्स से 56 और 50 बच्चों का जो मीन है वो ले लेते हैं, मान ले 67। तो अब जो मेरे को बोला है दोनों क्लासेस का, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों क्लासेस का कंबाइंड मीन निकालो। तो मैं कंबाइंड मीन कैसे निकालूंगा वो हमको इस टॉपिक में समझना है। तो कंबाइंड मीन बहुत स्टूडेंट पता है क्या बोलते हैं, सर दोनों के मीन को ऐड कर दो, मतलब उसका मीन था 56, इसका मीन था 67, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। कंबाइंड मीन होता क्या है, इसको कंबाइंड एवरेज कहा जाता है। कंबाइंड मीन कैसे, जैसे मैं क्वेश्चन सामने लेता हूं, हो गया। लेट्स से कि मुझे क्वेश्चन दे रखा है, हाँ ये देखो स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हो रहा है ये क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए आर 100 एंड स्टूडेंट इन सेक्शन बी आर 200। मीन ऑफ सेक्शन ए is 52 and mean marks of section B is 48। मुझे बोला है कैलकुलेट दी कंबाइंड मीन ऑफ बोथ द क्लासेस। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन, मैंने देखो बहुत ही अच्छे से इसको मैंने कैसे लिख दिया है, n1 x बार 1 n2 x बार 2। तो ये क्या है मेरे लिए, ये जब भी क्वेश्चन देखो इसको ऐसे लिख दो। अब अगर n3 और x बार 3 भी हो सकता था तो अब अपने को इसको कैसे करना है सॉल्व। सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला लिखा, दैट इज कंबाइंड मीन is equals to x bar 1 n1 plus x bar 2 n2 divided by n1 plus n2। सॉल्व करते हैं इसको। x बार 1 कितना है, x बार 1 है 52 इनटू n1 कितना है 100। ओके आगे करते हैं, x बार 2 48, n2 कितना है, n2 है 200। तो 52 इंटू 100 और 48 इंटू 200 इनको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 दैट इज 100 प्लस 200। इसको सॉल्व करना है अपने को। ओके अब तो बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी है। देखते कंबाइंड मीन क्या आ रहा है मेरा। सॉल्यूशन करेंगे, ये हो गया 5200 प्लस ये हो जाएगा मेरा 9600 डिवाइडेड बाय 300। ओके इसको सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है मेरा दैट इज 14,800 डिवाइडेड बाय 300। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 148 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 49.33। ये है भाई मेरा कंबाइंड मीन। अब देखो तुम लोग खुद सोचो क्वेश्चन टफ कैसे बनेगा। मैं एक बार नॉर्मली बता देता हूं, बेसिक तो तुमको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब एक बार नॉर्मली सोचो, मैं तुम्हारे को अगर बोलूं कि मैंने ये चीज तुमको नहीं दी है, मतलब मैंने तुम्हारे को x बार 2 नहीं दिया है, मैंने बोला कि मीन ऑफ सेकंड क्लास सेक्शन बी का मुझे नहीं पता है, पर मैं तुमको बोल दूं फाइनल आंसर कंबाइंड मीन मैं तुमको दे रहा हूं, कंबाइंड मीन मैं तुमको दे रहा हूं, मतलब कि कंबाइंड x बार इज इक्वल्स टू 49.33। ये मैंने तुमको क्वेश्चन में दे दिया, बस ना यहां पे इसको पुट अप कर देंगे 49.33 को और इसको x बार 2 को अपन ब्लैंक रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। सो ये क्वेश्चन टफ आएगा, फिर भी क्वेश्चन प्रॉपर्ली कैसे दिखेगा ये तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखना। अब अपन आते हैं करेक्टेड अरिथमेटिक मीन। अब देखो करेक्टेड अरिथमेटिक मीन ये जो टॉपिक है, इसके अंदर पहले फॉर्मूला तो देखो रीड कर लेंगे, लर्न भी कर लेंगे, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अब मैं तुम लोग बहुत ध्यान से इसको सुनना। मैं अगर बोलूं जैसे कि मान लो कि एक क्लास के अंदर टोटल मिला के या फिर एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट है। अब मैंने क्या किया, सबके मार्क्स टोटल करे या सबके क्रिकेट के रन टोटल करे, कुछ भी एक चीज दिमाग में फिट कर लो जैसे मार्क्स टोटल करे। अब क्या हुआ, मेरे से गड़बड़ी हो गई, मैंने जैसे इस तरीके से मार्क्स लिखे, किसी के आए 32, किसी के आए 64, 75,
सो कितने ये बच्चे, लगभग मैंने लिए 1000 बच्चे। अब तुम लोग मुझे पहले तो ये बताओ कि ये सबका मेरे को, ये 1000 बच्चे हैं, अब ये 1000 बच्चों का मेरे को निकालना है मीन। कैसे निकालूंगा सर? सिंपल है, क्या करना है, टोटल कर लो। ठीक है, ये कर लिया, सिग्मा एक्स अपॉन एन। मान लेते हैं इन सब का टोटल आया 50,000। ऐसे ही मैं मन से ले रहा हूं कुछ भी। ये 1000 बच्चों की क्या है, मार्क्स है, सबका टोटल कितना आया, 50,000। ठीक है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 करा, तो तुम्हारा जो मीन है, मीन आया तुम्हारा 50। करेक्ट। अब तुम्हारे को क्या करना है, ये जो 50 आंसर आया तुम्हारे को एंड में बोला गया, मतलब क्या बोला गया, पूरी गड़बड़ तुमको एंड में पता पड़ती है कि तुमने क्या किया, गलती से एक नंबर था उसको ले लिया 75, गलती से 75 ले लिया, एक्चुअल में ये नंबर क्या था 57, मतलब ये गलत नंबर है और ये सही नंबर है। एक और नंबर तुमने गड़बड़ क्या कर दी 32, ये भी तुमने ले लिया गलत नंबर, जबकि ये था 23। अब मुझे एक बात बताओ, खुद सोचो, पहले ऊपर फॉर्मूला मत देखो, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, तुम इसको सही कैसे करोगे? ये तुमने गलती है, ठीक है, और ये सही चीज है। क्या 1000 नंबर को फिर से टोटल करोगे? नहीं ना, क्या चीज करोगे सर? बहुत सिंपल है, आपका टोटल कितना आया था 50,000, 50,000 टोटल आया। चलो बहुत ही बढ़िया, इसमें से क्या हटा दूं? इसमें से हटा दो जो नंबर मैंने गलत लिए हैं, मतलब कि 75 और 32 दोनों को हटा दो। 75 हटा दिया और 32 हटा दिया, ये दोनों, ये पूरा हटा दिया, और जो सही नंबर लेने थे ना सर 57 और 23, 57 और 23, ये सही नंबर लेने थे, इन दोनों को ऐड कर लो। समझ में आ रहा है? इसको ले लो, इनको हटा दो, वापस से डिवाइड कर लो 1000 से, आपके पास सही आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या करना है, ये तो अपन समझ रहे हैं, बट एक बार पहले यहां पे दिमाग लगाओ, ये क्लियर है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अब इसको देखो ऊपर, अब फॉर्मूला पढ़ो, अब तुमको एक सेकंड में समझ में आएगा। ये 50,000 क्या था, सिग्मा एक्स, इसमें से मैंने क्या हटाया, क्या 75 और 32 जो थे इनकरेक्ट वैल्यूज, ऐड क्या किया, करेक्ट वैल्यूज, और वापस डिवाइड किससे किया, नंबर ऑफ आइटम्स है। इसको अपन बोलते हैं करेक्टेड अरिथमेटिक मीन। फिर भी मैं तुम्हारे को इसका क्वेश्चन समझाता हूं पूरा प्रॉपर, एक बार देखना इसका क्वेश्चन। देखो इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, क्वेश्चन है इसका, देखना तुम्हारे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन है इसका, मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज कैलकुलेटेड एज 53। ओके, देखना मैं लिखते भी जाता हूं, n is equals to 100, mean is equals to 53. Later on it was observed that two values were misread as 56 and 67. तो मैं इधर लिख देता हूं, incorrect values 56 and 67. Later क्या लिखा है, later on it was discovered that two values were misread as 56 and 67 instead of, करेक्ट वैल्यूज क्या गिवन है पढ़ो, इंस्टेड ऑफ 26 एंड 87। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट करो। सबसे पहले तो गिवन क्या है, मीन गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 53। ओके, फॉर्मूला लगाया मैंने, करेक्टेड अरिथमेटिक मीन, करेक्टेड एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सॉल्व करते हैं, सिग्मा एक्स नहीं पता है, 2 मिनट रुक जाओ, आगे करो पहले। इनकरेक्ट वैल्यूज ये रही 56 और 67, 56 एंड 67, करेक्ट वैल्यूज 26 एंड 87। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 100। सर सिग्मा एक्स, बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है, बहुत स्टूडेंट एक सिली मिस्टेक करते हैं, 53 लिख देते हैं यहाँ पे। अरे भाई वो तो मीन है, तुमको क्या चाहिए, जो टोटल। अब टोटल कैसे निकालें, टोटल ये रहा, रफ वर्क में करो, ये रफ वर्क वर्किंग नोट बना रहा हूं। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स बार गिवन है 53, एन गिवन है 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 5300। ये यहां पे पुट कर लेता हूं, 5300 मल्टीप्लाई किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया है। 5300 में से माइनस करना है 56 और 67 को ऐड करना है,
सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है मेरे पास पूरा सॉल्व करने के बाद 5290 डिवाइडेड बाय 100, फाइनल आंसर आ गया 52.9। ये है करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। अब देखो ये सबसे आसान टॉपिक, वेटेड मीन, मतलब इससे आसान कुछ भी नहीं है मीन में। जैसे मीन में तुम लोगों ने नॉर्मल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड, ये पढ़ा था सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन बोलूं या सिग्मा एफ बोलूं एक ही बात है। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, इसकी जगह लगाना है डब्ल्यू एक्स, बस एफ एक्स की जगह लगाना है डब्ल्यू एक्स, नीचे एन, जैसे सिग्मा एफ लिखते हो वैसे यहां पे लिखोगे सिग्मा डब्ल्यू। सॉल्व करते हैं एक बार इसका। जैसे देखो इसका क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जैसे मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा आइटम्स, ठीक है, यहाँ पे गिवन है प्राइजेस, तो प्राइजेस को तो मैंने ले लिया एक्स और इसको मैंने ले लिया डब्ल्यू। मेरे हिसाब से तो आधे जनों ने यूं ही सॉल्व कर लिया होगा। करना क्या है, वापस एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई, डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 1 50। ओके, अब ये है ना एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, एमसीक्यू में, आई एम राइट, इधर एमसीक्यू में छोटा सा दे देंगे और तुमको फटाफट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 40 90 ये हो गया मेरा, दैट इज 130, दिस इज 290 एंड दिस इज 340। फॉर्मूला में पुट अप करते हैं सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। 340 डिवाइडेड बाय, इसका टोटल आ रहा है 11, सॉरी 10, 340 डिवाइडेड बाय 10, 34 इज द आंसर फॉर वेटेड मीन। इसका कोई टफ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसका ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बहुत आसानी से कोई भी जना कर लेगा। अभी अपन इसके नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, इसके नेक्स्ट वीडियो में सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं।